सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल, मुतवाजी अदालती निजाम के मुताबिक बुनियादी इंसानी हुकूक मकनन्ना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। रियासत चाहे भी तो बुनियादी हुकूक वापस नहीं ले सकती। ये नहीं हो सकता पार्लियामेंट कुछ जुराइम को आर्मी एक्ट में शामिल करे, दूसरी निकाल दे या मजीद शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस बोले आइंदा 2 हफ्ते तक दोबारा समाअत नहीं हो सकेगी। साथियों से मुशावरत के बाद तारीख फिक्स करेंगे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और अदालत भी सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी। 9 मई को जो हुआ वो बहुत संजीदा है। कभी नहीं चाहेंगे फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। आइन और कानून को पसे पुश डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। 9 मई को जो कुछ हुआ सब सामने है। फौज के पास हथियार है, वो गोली चलाना ही जानते हैं। उन पर हमला होगा तो वो पुलिस को दरख्वास्त नहीं देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान खान के दलाइल। कहा आम शहरियों के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम, एतजाज अहसन की चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। कहा नए कानून में खुफिया इदारों को लामहदूद इख्तियार दिए गए। किसी के घर पर भी बिना वारंट छापा मार सकते हैं। अदालत सुमोटो ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। बिल अब भी एक ऐवान में जेर बहस है। देखते हैं क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की मुखालिफ। तरमीमी बिल वापसी लेने का मुतालबा। सेनेट की कायमा कमेटी से मुजव्वजा तरमीम मुस्तरद करने की उम्मीद बांध ली। कहा वकला बिरादरी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ हर इकदाम की मुखालिफत करेगी। जो लोग मुझे जो यार दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, पनाह है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों कि मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी, क्योंकि मिसाल पब्लिक हो चुकी है। मैं इसलिए दे रहा हूँ, वगरना मैं कब्र तक ऐसे राज जो है मेरे कब्र तक जाएंगे। यार दोस्त एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना देते हैं, लेकिन मेरी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। कभी जाती मुफाद के लिए आर्मी चीफ से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में साथ लेकर जाऊंगा। मुल्क में वसाइल की बंदर बांट है। अब वक्त है मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मुश्किलात हैं और मजीद आएंगी। घबराने और रोने धोने की कोई बात नहीं। पाकिस्तान खुद मुख्तार फंड की पार्लियामेंट से मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 6 साल बाद 49,000 की हद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 5 हफ्तों में 8,000 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी। करेंसी की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.53 सस्ता, 287 रुपए 85 पैसे में ट्रेडिंग। कराची वाले हो जाएं तैयार। बिजली सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। 1 साल के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाए जाने का इम्कान। विफाक की हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 15 अगस्त को समाअत करेगा। दफ्तर खारजा में पाक ईरान वज़राए खारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद पर बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कौन सा इंतखाबी निशान मिलेगा? इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोक दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को शाहीन के बजाय चिड़िया का निशान लेने की पेशकश। रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को शाहीन के निशान की अलॉटमेंट इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरू। निगरां वजीर आला के लिए अब तक नाम फाइनल नहीं हुआ। पार्टी क़यादत से मुशावरत कर चुके। किरदार असेंबली की तहलील के बाद शुरू होगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा 3 माह छुट्टियों पर जा रहे हैं, दोबारा हुकूमत बनाएंगे। निगरां सेटअप पर मुशावरत के लिए MKM वफ्द आज GDA से मुलाकात करेगा। बाहिमी मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर वजीर आला सिंध से मिलेंगी।
हुकूमत का कौमी असम्बली के आखिरी सेशन को यादगार बनाने का फैसला। मुद्दत मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब मुनक्किद होगी। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, कानून साजी में फ़ाल किरदार अदा करने वाले अरकान को एजाज़ा दिए जाएंगे। तोशाखाना केस में अब तक मैरिट्स पर दलाइल नहीं हुए। अब तक की समाअत को ज़ेरे इल्तवा केस ना समझा जाए। मुमकिन है आइंदा समाअत पर बेंच दस्तयाब न हो। केस किसी और बेंच के सामने भी मुकर्रर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहाँ आपने ये सड़कें बनाई, मुझे बताएं। भाई हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये अपनी ठेकेदारी काम में। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनका काम उनको साझे। आगे मुझे प्रेजेंटेशन दे, इस तरह नहीं होगा। अंडरपास की तामीर का ठेका वजारत रेलवे को देने पर वजीर आजम बरहम। सीडीए हुकाम को खरी खरी सुना दी, ठेका मनसूख कर दिया। दोबारा टेंडर करवाने का हुक्म। सरीना चौक का संगे बुनियाद रखे बगैर ही चले गए। बोले, रेलवे का क्या काम कि सड़कें और अंडरपास बनाए, ये इनके काम नहीं। नए टेंडर में बेहतरीन कंपनी का इंतखाब किया जाए। इंडिया हो या दुनिया में और ममालिक जो पाकिस्तान के अंदर नौजवानों को डिवाइड करते हैं, अपने स्टेट के खिलाफ, स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नौजवान आज आपके साथ खड़े होकर उन तमाम पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके जाएंगे। पुरमक्स बातें हैं, बहुत खूबसूरत जैकेट पहनी है। ये वादा करता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, मैं इस मुल्क की जो यूथ है उसको एम्पावर करने के लिए हम अपनी जान लड़ाएंगे और आपको बहुत अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जान लड़ाकर पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर ले जाएंगे। वजीर आजम की नौजवानों को यकीन दहानी। कहा, आइंदा हुकूमत मिली तो वज़ाइफ की रकम 5 अरब से बढ़ाकर 50 अरब रुपए कर देंगे। तकरीब के शुरका का मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद करने का आज़म। तेल कंपनीज को गुंजाइश से ज्यादा तेल जखीरा करने की इजाजत दी। कई को स्टोरेज सलाहियत पूरी किए बिना ही लाइसेंस बांट दिए। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में पेट्रोलियम मस्तूआत की जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग में ओगरा सहूलतकार करार। मुल्क भर में 7000 गैर कानूनी पेट्रोल पंप चलाए जाने का इंकशाफ। गैर मियारी टैंक्स में पेट्रोलियम मस्तूआत की तरसील बड़ा खतरा। गुजरांवाला पुलिस का ऑफिसर मुनशियात फरोश निकला। थाना सिटी कामोकी में तैनात एएसआई इमरान 1 किलो से ज्यादा मुनशियात समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। शहरी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की तहकीकात भी शुरू। कराची के इलाके कोरंगी में 3 साला बच्ची की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक कमसिन बच्ची मुबैना तौर पर वालिद के तशद्दुद से जाँ बहक हुई। वाक़े के बाद से बच्ची के माँ बाप दोनों गायब। ट्रैफिक जाम में फंसने पर पुलिस अफसरान बरहम। ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर को ताले लगा दिए। तमाम अमला पुलिस लाइन तलब। आरपीओ और सीपीओ गुज़श्ता रोज ट्रैफिक जाम में फंसे थे। कैपिटल हिल हमला के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अदालत में पेश होंगे। जुर्म साबित होने पर 55 साल कैद का इम्कान। केस में साबिक नायब सदर माइक पेंस गवाह बन गए। ट्रंप को नाअहल करार देने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन नतायज से अब तक ट्रंप ने जो भी कहा सब झूठ है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान से बदसलूकी। सीसीपीओ लाहौर का नोटिस। एसपी सदर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। लाहौर पुलिस ने देर तक क्लब खोलने पर एहसन रमजान को गिरफ्तार किया था। लावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। 77 किलोग्राम ग्रिप्लिंग इवेंट में अमेरिकी हरीफ एले डेविस को शिकस्त दी।